अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अजमत खान है। आज फिजिक्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इनको स्टार्ट करने से पहले जरा थोड़ी सी मैं इनिशियल बातें बता दूं इसके हवाले से, ताकि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन तो पढ़ेंगे, लेकिन ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से पढ़ने से पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन क्यों बनी, किसने बनाई, किस वजह से बनी। तो आप लोगों ने इन 16 सेंचुरी 1600 सदी के दौरान मेरे ख्याल से जो गैलीलियो साहब थे उसने इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन दी थी। और उन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की बिना पर बाद में न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन साहब आए। और अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि न्यूटन की इक्वेशंस न्यूटन ने पहले दी हैं और बाद में गैलीलियो ने दी हैं। गैलीलियो ने फर्स्ट में दी थी। गैलीलियो की तकरीबन 16 सेंचुरी में उसने 3 इक्वेशंस दी थी और वो एल्टीट्यूड के हवाले से थी, किसी बुलंदी से, क्योंकि उसने टावर ऑफ पीसा के हवाले से बात की थी। आप लोग नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इंशाल्लाह वो इक्वेशन आप गैलीलियो के हवाले से मैं बात करूंगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली पढ़ते हैं तो ग्राफ के जरिए से, अब जो ग्राफ हम लेंगे उधर 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक आपका टाइम होगा और एक एक्सिस आपका टाइम के हवाले से होगा और दूसरा जो एक्सिस होगा वो स्पीड के हवाले से होगा। तो ऐसा ग्राफ जिसमें एक्स के लिहाज से क्या हो, टाइम हो, और वाई एक्सिस के लिहाज से क्या हो, वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो, आपका स्पीड हो, तो उस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। तो जरा देख लो, ये आपका क्या है और ये आपका क्या है। ये ग्राफ है द पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस मीट। वो पॉइंट जिधर दोनों एक्सिस मीट करती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, सही। और एक्स एक्सिस के अलोंग हम टाइम लेते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हवाले से मैंने बताया था कि आपका टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसीलिए कोई भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हवाले से। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने डिस्टेंस को वाई एक्सिस के अलोंग लिया था क्योंकि वो डिपेंडेंट था, और उसी तरह जो टाइम को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया था। तो अब इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो ग्राफ के लिहाज से अगर हम बात करें तो ग्राफ हम पढ़ेंगे स्पीड और टाइम के लिहाज से। तो टाइम को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, तो स्पीड जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसीलिए उसको वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। वाई एक्सिस ये क्या है, स्पीड है। स्पीड वाई एक्सिस के अलोंग लिया, सही है। ये कौन सा ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। और अब ये स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ के जरिए से ग्राफिकल मेथड करेंगे। ग्राफ को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। इस ग्राफ को जब आप लोग क्लियरली समझ लोगे तो हम फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो ग्राफ जनरली डायरेक्ट मैं ड्रा करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल समझो हमारे पास कोई बॉडी थी जो किसी पॉइंट लेट सपोज ए से उसने चलना स्टार्ट किया। पॉइंट ए से उसने चलना स्टार्ट किया। अब आप लोग समझ रहे हो कि सर आपने पॉइंट 8 से क्यों लिया, पॉइंट ए से क्यों लिया, ओरिजिन से क्यों नहीं ग्राफ ड्रा किया। तो मेरे कहने का जो मकसद है वो ये है कि अब पॉइंट ए से मैंने स्टार्ट लिया, तो पॉइंट ए से लेके ओरिजिन तक का जो फासला होगा उसको हम, उस स्पीड को हम या उस वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी वी आई कहते हैं। अब हम बॉडी को रेस्ट की हालत से स्टार्ट नहीं लेंगे। अगर बॉडी इनिशियल रेस्ट में हो फिर इसकी मूवमेंट करवाई जाए तो उस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी। तो अब इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने तो 0 नहीं लेना इनिशियल वेलोसिटी को, कोई ना कोई वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। तो मैंने किसी सर्टेन हाइट से, यानी वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट से वाई एक्सिस की, या मैं इधर से ले सकता था या इधर से या इधर से या इधर से, आप लोगों की मर्जी है। तो मैंने किसी सर्टेन हाइट से मैंने पॉइंट ए ड्रा किया और अब पॉइंट ए से इस गाड़ी ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, यानी इसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। जब उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया तो आप लोगों ने पढ़ा है जब वो स्पीड बढ़ जाती है तो उसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। यानी उसने पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई, तो मतलब एक्सेलरेशन किया।
एक्सेलरेशन किया यानी उसने अपनी रफ्तार, अपनी स्पीड बढ़ा दी। तो एक्सेलरेशन किया, तो एक्सेलरेशन की वजह से अब ये जो है ये टाइम है, ये क्या है? टाइम है। और टाइम का सिंबल क्या है? टी है। और ओ पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक का जो फासला है वो इनिशियल वेलोसिटी है। अब उसने एक्सेलरेट किया, तो लेट सपोज अ पॉइंट बी तक उसने एक्सेलरेट किया, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इस तरफ और बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे जो आपके टाइम एक्सिस के ऊपर 90 का एंगल बनाएगी। हमने पॉइंट बी से यानी ए पॉइंट से बॉडी ने एक्सेलरेट किस पॉइंट तक जाके किया, यानी ए से स्टार्ट किया, उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई, पॉइंट बी पे जाके उसने रफ्तार यानी ए से बी तक की। तो बी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे किसके ऊपर? टाइम एक्सिस के ऊपर। तो यहां एक पॉइंट बनेगा। और साथ साथ में फर्दर बात करूं, जरा आप देख लो, अगर मैं ओ से ए को यानी ओ से लेके ए को क्या कह रहा हूं? वी आई, इनिशियल वेलोसिटी कह रहा हूं, सही। तो अब लेट सपोज मैं फर्दर नाम देता हूं, इस पॉइंट को नाम देता हूं सी और इस पॉइंट को नाम देता हूं डी, सही। तो मैं ये कह सकता हूं कि पॉइंट ओ से, ओरिजिन से लेके डी तक का जो फासला है वो क्या है? ओरिजिन से ओ से लेके डी तक का फासला टाइम है। तो नेक्स्ट पॉइंट ओ से डी तक का जो फासला है वो टाइम है। दूसरी चीज, अगर ओ से डी तक का फासला टाइम है तो ए से सी तक के फासले को भी मैं क्या कह सकता हूं? टाइम कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। अगर ओ से डी तक का फासला टाइम है तो ए से सी तक का फासला भी टाइम हो सकता है ना। और उसी तरह इसको मैं ए से सी तक का फासला भी टाइम में ले सकता हूं, क्योंकि ये पॉइंट्स मैं इसलिए लिखवा रहा हूं कि जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फर्दर बात देखो, अगर मैं ओ से लेके ए तक के फासले को क्या कह रहा हूं? इनिशियल वेलोसिटी वी आई कह रहा हूं, तो मैं डी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक के फासले को भी इनिशियल वेलोसिटी वी आई कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। यानी सी डी इक्वल टू वी आई, एक और पॉइंट हमें मिला। और फर्दर बात जरा देखो कि अब इधर से इसने अपनी रफ्तार को चेंज किया, इधर क्या लिखोगे? चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, एस लिख दिया है, चेंज इन स्पीड। और स्पीड में चेंजिंग आए या वेलोसिटी में चेंजिंग आए, वेलोसिटी में चेंज आए तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज आए तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन, सही। और आप लोगों को नजर आ रहा है ये एक ट्राइंगल बन रहा है। अब ट्राइंगल के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसी तरह एरिया ऑफ ये एक आपका रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि फर्दर जब मैं बात करूंगा, फिलहाल जो मैंने स्टार्ट फर्स्ट इक्वेशन जो लेनी है वो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसका जो स्टेटमेंट था अकॉर्डिंग टू न्यूटन के मुताबिक, क्योंकि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन न्यूटन साहब की हैं, सर आइजैक न्यूटन की हैं। तो उसकी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इसके हवाले से बात करनी है तो मैं इस ग्राफ को, इस डायग्राम को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा। बाकी जो एरिया के हवाले से, एरिया ऑफ ट्राइंगल इधर अंदर जो है और एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो फिलहाल मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इनका कोई काम नहीं है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो जब हम सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तब इस ग्राफ को फर्दर कॉम्प्लिकेटेड उस हवाले से बात करेंगे। फिलहाल ये जो ग्राफ है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का है। तो फर्दर अगर देख लो, इस ट्राइंगल को मैं उठाता हूं और मैं इसको यहां ड्रा करता हूं। ये ट्राइंगल कैसा है? अकॉर्डिंग टू मैथ्स ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये कौन कितने एंगल का है? 90 डिग्री का है। और फर्दर जरा बात देखो, ये वर्टेक्स ए था, ये वर्टेक्स बी था, ये वर्टेक्स सी था। तो ये ए है, इसको मैंने बी कहा था, और उसी तरह इसको मैंने सी कहा। और अब ए से सी तक इसको मैंने क्या कहा? टाइम है। ए से सी तक टाइम है, और ए से लेके बी तक ये क्या है? एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है। और दूसरी आप लोगों ने नाम सुना होगा स्लोप के हवाले से, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। स्लोप क्या बताया था? स्लोप, SLOPE, स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? राइज अपॉन
रन, राइज अपॉन रन। तो मैं एक्सेलरेशन की जगह स्लोप भी लिख सकता हूं, स्लोप मैं लिख सकता हूं। अब स्लोप में क्या है, राइज क्या है, राइज हमारे पास है दिस वन, ये हमारा राइज है, और ये हमारा क्या है, रन है। समझ रहे हो मेरी बात? राइज अपॉन रन, स्लोप इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ राइज अपॉन रन। अब ये रन जो है टाइम है, अब राइज में मैं क्या पुट करूं? राइज के हवाले से अगर बात करें तो आप लोगों ने इनिशियल इस चैप्टर के शुरू में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंजिंग आना, तब्दीली आना, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, क्योंकि रेट के मानी भी टाइम के गुजरने के साथ साथ। तो अब जरा देखो, अब मैं इधर से वेलोसिटी को फाइंड करना चाहूं, वेलोसिटी को मैं फाइंड करना चाहूं तो इधर ये टाइम डिवाइड में है, तो इधर एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो जरा देखो, एक्सेलरेशन और टाइम प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे, इक्वल टू v और करके v इक्वल टू at। ये जो चीजें हैं, क्योंकि ग्राफ के हवाले से मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रूफ्स हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ओवरऑल ग्राफ आप लोगों को समझाना है, फिर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आऊंगा। देख लेना कितना मजा आएगा, कितनी आसानी से आप लोग समझ सकोगे। तो अब ये राइज क्या है, राइज की जगह मैं at लिख सकता हूं, at, क्योंकि इधर वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है, जिसकी वजह से मैंने इधर at पुट किया। वेलोसिटी में चेंज आए तो एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट होता है, वेलोसिटी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम। और यहां तक हो गया। अब ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई, अब फाइनल वेलोसिटी रह गई है। फाइनल वेलोसिटी जो है, ये स्पीड में मिटा देता हूं, स्पीड को थोड़ा सा साइड करके लिख देता हूं। चलो ये स्पीड है। अब फाइनल वेलोसिटी जो होगी, अब मैं यहां से एक डॉटेड लाइन ड्रा करूं, मैंने पॉइंट बी से, लेट सपोज ये डी, इसको मैं पॉइंट ई कहता हूं, इसको मैं पॉइंट ई कहता हूं। यानी पॉइंट ए ओ से लेके पॉइंट ई तक का जो फासला होगा, पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ई तक का जो फासला होगा, उसको मैं कह सकता हूं फाइनल वेलोसिटी वीएफ। अगर मैं पॉइंट ओ से ई तक को वीएफ कह रहा हूं, एक और पॉइंट मिला, पॉइंट ओ से लेके पॉइंट ई तक का जो फासला है, वीएफ फाइनल वेलोसिटी है। ये भी समझ गए? अगर मैं ओ से ई तक को वीएफ कह रहा हूं, तो डी से लेके बी तक या बी से लेके डी तक का जो फासला होगा, ये भी तो वीएफ होगा, ये भी तो वीएफ होगा। मतलब एक और पॉइंट हमें मिला कि बी से लेके डी तक का जो फासला है वीएफ, यानी फाइनल वेलोसिटी है। यहां तक बात क्लियर है? यानी यहां तक हमारा ओवरऑल ग्राफ था, यहां तक हमारा ओवरऑल ग्राफ था। फर्दर ये जो कॉन्सेप्ट दिया आप लोगों को स्लोप के हवाले से, राइज अपॉन रन, इसको अपने जहनों में रखना, क्योंकि आइए हम अभी जो सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है न्यूटन की, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस एटी। वी एफ इक्वल टू यानी फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी और प्लस एक्सेलरेशन एंड टाइम के। तो ये ग्राफ अपने जहन में रखना। और अब मैं प्रूफ कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हवाले से अगर मैं स्लोप लिखूं, इधर स्लोप इक्वल टू राइज अपॉन रन, मैंने स्लोप से स्टार्ट लेना है। अब जरा मुझे बताओ स्लोप क्या है? स्लोप है ए से लेके बी तक का फासला क्या है? स्लोप है। स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? ए से लेके बी तक। मैं इधर स्लोप की जगह ए से बी तक का फासला लिख सकता हूं, ए से बी तक का फासला लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और स्लोप को ए से बी तक का फासला कहा, और स्लोप की जगह मैं एक्सेलरेशन भी पुट कर सकता हूं, एक्सेलरेशन ए, स्मॉल ए भी पुट कर सकता हूं, स्लोप की जगह एक्सेलरेशन भी पुट कर सकता हूं। अब जरा देखिए, मैंने ए भी पुट किया, बाद में हमने ए बी की जगह स्मॉल ए पुट करना है, जब लास्ट में स्टेप आए तो पुटिंग दी वैल्यूज कह के। तो अब इधर राइस क्या है? राइस मैंने आप लोगों को क्या बताया था? राइस हमारे पास इधर ट्राइंगल में ये है, यानी सी से लेके बी तक का फासला, ये क्या था? सी से लेके बी तक का फासला, यानी बी सी। और रन हमारे पास क्या है? रन जरा देखिए, ए से लेके सी तक का फासला क्या है? ए से लेके सी तक का फासला। अब जरा एक कॉन्सेप्ट की बात वो बात ये कि मैं बी से लेके सी तक की जगह, यानी
मैं ये लिख सकता हूं BC बराबर होता है BD माइनस CD। मैंने ये बात क्यों कही, आइए मैं बता देता हूं। जरा देखिए, ये B से लेके C तक के फासले को मैंने AT कहा था। B से लेके C तक के फासले को मैंने AT कहा था, और B से लेके C तक का फासला क्या है, ये इस ट्राइंगल का, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है और ये हाइपोटेनस है। ये ट्राइंगल है, वही ट्राइंगल, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है और ये उसका स्लोप यानी हाइपोटेनस स्लोप। इसके तीन नाम हो गए, स्लोप भी आ गया, इसको हम हाइपोटेनस भी कहते हैं, इधर एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, इसको हम बेस भी कह सकते हैं। ये टाइम के लिहाज से भी बात हो रही है और ये रन के लिहाज से भी बात हो रही है, और ये आपका परपेंडिकुलर है, इसको आप राइज भी कह सकते हो, और इसी तरह इसकी जगह आप AT भी पुट कर सकते हो। यानी ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी यानी AT है। सही है। तो अब जरा देखो कि मैंने इधर क्या पुट किया, BC की जगह मैं पुट करता हूं BC बराबर होता है BD माइनस CD। BD माइनस CD मतलब B से लेके D तक टोटल फासले को अगर हम C से लेके D तक जो फासला है इसको CD को अगर हम माइनस करें BD से, तो हमारे पास क्या बचता है, अगेन BC बचता है। मतलब मैंने BC की जगह लिखा BD माइनस CD। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर आपने BC की जगह BD माइनस CD क्यों लिखा। मेरे लिखने की छोटी सी वजह थी, वो वजह क्या थी कि अगर मैं इधर BC पुट करता, मसला ये होता खाली AT हमें मिलता। अब मुझे इधर फाइनल वेलोसिटी भी तो दरकार है, फाइनल वेलोसिटी भी तो दरकार है। चलो मुझे AB से एक्सेलरेशन मिला, AB से एक्सेलरेशन मिला, और BC से मुझे AT मिला, और AC से मुझे टाइम मिला। अब इधर मैं AT पुट करूं और नीचे टाइम लिखूं तो टाइम और टाइम तो कैंसिल होंगे। क्या होंगे, जरा देख लो जर्नल में, हालांकि ये इसका हिस्सा नहीं है इस इक्वेशन का, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। और ये BC क्या है, BC हमारे पास AT है, और AC क्या है, टाइम है। अब इस केस में ये टाइम और ये टाइम तो कैंसिल होंगे, यानी हमारे पास खाली एक्सेलरेशन बचेगा, इधर भी एक्सेलरेशन और इधर भी AB भी एक्सेलरेशन। हाँ, एक बात ये कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इस केस में राइट हैंड साइड के बराबर है। अगर इनकी वैल्यूज पुट करो तो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्सेलरेशन है और राइट हैंड साइड में भी एक्सेलरेशन है। लेकिन हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। क्या चेंजिंग करनी है, BC की जगह उसकी वैल्यूज यानी BC की जगह हमने थोड़ी सी छेड़छाड़ी करके हमने क्या किया, हमने BD माइनस CD किया। BD टोटल फासला था B से लेकर D तक, और B से लेकर D तक के फासले को मैंने आप लोगों को बताया है, दिस वन क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। और CD हमारे पास क्या है, C से लेकर D तक मैंने लिखवाया है आप लोगों को इनिशियल समझाते हुए, या हमारे पास VI है। सही है। तो जरा देख लो, ये बातें तो आप लोगों को समझाने के लिए थी। तो अब मैंने ये पुट किया, तो फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं, इसको इक्वेशन 1 कहता हूं, तो ये जो वैल्यू है यानी BC की ये जो वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट की है, ये वैल्यू मैं पुट करता हूं इक्वेशन 1 में, पुट इन 1। तो AC इक्वल टू BD माइनस CD अपॉन AC। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को। तो आप लोगों ने अभी लिखना है सिंपल और सिंपल, पुटिंग दी वैल्यूज। क्या लिखनी है, पुटिंग दी वैल्यूज। एक जुमला लिखना है, पुटिंग दी वैल्यूज, पुटिंग दी वैल्यूज। जब आप लोग पुटिंग दी वैल्यूज लिखोगे, आप लोगों को मालूम है BD जो है वो बराबर है VF के फाइनल वेलोसिटी के। AC बराबर है किधर गया, AC तो नहीं है ना, AB है, AB है। BD बराबर है VF के, AB बराबर है एक्सेलरेशन के, और उसी तरह CD बराबर है इनिशियल वेलोसिटी के, और AC बराबर है टाइम के। तो मेरे पास थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, तो मैं काम करता हूं, और चलो मैं इसी को मिटा देता हूं। अगेन मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा, जरा देख लो। ये हमारे पास टाइम था, ये तो ग्राफ को समझाने के लिए काफी ज्यादा काम हो गया था। जरा देखो, अब मैंने एक जुमला लिखना है, पुटिंग दी वैल्यूज, पुटिंग दी वैल्यूज। अब जरा मुझे ये बताओ कि जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो हमें मालूम है कि AB किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के, AB एक्सेलरेशन के, और उसी तरह BD किसके बराबर है, BD बराबर है VF फाइनल वेलोसिटी के, और उसी तरह CD किसके बराबर है, CD बराबर है इनिशियल वेलोसिटी VI के, और उसी तरह AC अपॉन AC किसके बराबर है,
AC बराबर है टाइम के। AC यानी OD या AC को क्या कहो आप लोग, टाइम कहो। ये अगर टाइम है, OD टाइम है, तो AC भी क्या है, टाइम है। अब मैंने लिखा पुटिंग दी वैल्यूज, जिधर जिधर जो जो वैल्यू पुट हो रही है उसको पुट करो। BD की जगह AB की जगह A इक्वल टू BD की जगह VF माइनस CD की जगह VI और उसी तरह AC की जगह टाइम। अब मैंने इस इक्वेशन की तरफ भी एक नजर दौड़ानी है। हमने देखा अच्छा इधर क्या क्या है, VF लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट साइड पे VI प्लस AT है। चलो ये एक्सेलरेशन को मैंने इस एक्सेलरेशन टाइम को इस एक्सेलरेशन के साथ मिलाना है क्योंकि हमारे पास AT है। तो इस टाइम को ऊपर लेके आओ तो ये बन जाएगा AT दैट इक्वल टू VF माइनस VI। अच्छा और बात जरा देखो, VF तो इस तरफ है, चलो VF को चलो उधर ही रखो, VI माइनस में है तो इधर लाओ, तो ये VI इस तरफ आएगा तो VI प्लस में आ जाएगा, प्लस VI प्लस AT दैट इक्वल टू VF। और हमने मैथ्स में एक छोटा सा रूल पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अगर किसी इक्वेशन के तमाम राइट साइड वाली इंट्रीज को, तमाम राइट साइड वाले तमाम नंबर्स को लेफ्ट साइड में लाते हो और लेफ्ट साइड वाले तमाम इंट्रीज को राइट साइड में लेके जाते हो तो उस दौरान कोई साइन में चेंज नहीं आता। तो अब मैं इधर VF को पूरा का पूरा इस तरफ ला रहा हूं और मैंने लिख के इस तरह करना है, ये अमल और लिख के करना है। VF को जब मैं इस तरफ लाता हूं VF इस तरफ आ जाता है, VI प्लस AT राइट साइड पे चले जाते हैं, VI प्लस AT। अब मुझे ये बताओ ये जो शक्ल है ये कैसी है, ये हमने प्रूव किया न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप लोग एक जुमला लिख देना, हेंस प्रूव्ड, वी प्रूव न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आप लोगों को न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्लियर हो गई होगी ग्राफिकल मेथड से। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को समझाऊंगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से काफी हेल्प मिलेगी आप लोगों को न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझने के लिए। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।